स्वागत करते हैं दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। आज के इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, सीखेंगे। जैसा कि हम लोग इंसर्शन ऑफ नोड इन सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर में ऑपरेशंस करते आ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने इंसर्शन के बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में बात की थी। आज भी इस वीडियो में भी हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, लेकिन सिचुएशन होगा एज अ डिजायर्ड नोड। ओके, तो हमने सिचुएशंस तैयार किया है। इंसर्शन एज अ डिजायर्ड नोड इन सिंगल लिंक लिस्ट। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में इंसर्शन ऑपरेशंस के हमने सिचुएशंस दिखाए थे, इंसर्शन एज अ फर्स्ट नोड, इंसर्शन एज अ लास्ट नोड, और तीसरा आज हम लोग इंसर्शन एज अ डिजायर्ड नोड के बारे में बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसके अंदर भी दो सिचुएशन होता है दोस्तों, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग नोड नंबर समझ सकते हैं, और सेकेंड सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ नोड इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि डिजायर्ड नोड में दो पॉसिबिलिटीज होता है। एक, यूजर से नोड नंबर हम लोग एंट्री पूछेंगे कि आपको किस नोड नंबर के रूप में इंसर्ट कराना है, वो हो गया फर्स्ट सिचुएशन। और दूसरा, डेटा के अकॉर्डिंग लिंक लिस्ट के अंदर डेटा क्या अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन क्या है, उस हिसाब से हम लोग न्यू नोड के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगा उस हिसाब से पोजीशन खुद से फाइंड करेंगे और इंसर्ट करवाएंगे। तो ये सेकंड सिचुएशन होगा। हम लोग एक एक करके अलग अलग वीडियो में इन दोनों सिचुएशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग नोड नंबर बेसिस पर इंसर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपका आज का भी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जरूर अंत तक देखें ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाए। और एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, और आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो को पहुंचा पाएं, इसके लिए शेयर करना भी जरूरी है। और हमसे बात करने के लिए, हमें इनकरेज करने के लिए कमेंट्स करना भी जरूरी है, और वीडियो को लाइक करना भी जरूरी है। तो जैसा कि आप हर चीज समझते हैं, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। सिचुएशन नंबर एक, नोड नंबर के बेसिस पर कैसे इंसर्शन किया जा सकता है। तो आइए आज का इंसर्शन स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले सिचुएशन कंसीडर कर लें। एक सिंगल लिंक लिस्ट का हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हमने सिंगल लिंक लिस्ट ले लिया, ये स्टार्ट हुआ। सपोज इसके अंदर डेटा हमने 5, 10, 15 और 20 ले रखा है। अब हमने एक न्यू नोड भी हम लोग बनाते हैं इंसर्शन के केस में। ऑलरेडी दो ऑपरेशंस हम लोगों ने कर रखा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि हर व्यूअर्स हमारे इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ हमें न्यू नोड को इंफॉर्मेशन नोड नंबर के बेसिस पर इंसर्ट करना है। यानी यूजर से आप एंट्री पूछेंगे पोजीशन का, कि आपको इस नोड को किस नोड नंबर में इंसर्ट करना है। इसमें डेटा मैटर नहीं करता है। सपोज यहाँ हमारा 12 है, हम यूजर से पोजीशन पूछा, यूजर ने बोला कि तीसरे नोड में इंसर्ट हो जाओ, तो ये इस दोनों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि पहला नोड, दूसरा नोड, तो तीसरा नोड ये बनाना है। अगर यूजर ने बोला पोजीशन नंबर 4, तो इसका मतलब 1, 2, 3, तो चौथे पोजीशन पे ये आना चाहिए। इसका मतलब इस दोनों के बीच में इसका इंसर्शन होगा।
है ना। तो हम लोग जो लॉजिक लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन होगा, यूजर जो भी पोजीशन देगा उस पोजीशन पे ये नोड इंसर्ट हो जाने चाहिए। तो हम क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, उन सभी एक्टिविटीज को हम लोग समझते हैं, देखते हैं। ऑब्वियसली हम यहां आपके लिए कोडिंग करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, तो न्यू नोड में मेमोरी एलोकेशंस करेंगे ही करेंगे, डेटा इनपुट इन न्यू नोड करेंगे ही करेंगे। हम अब एक आई वेरिएबल लेकर चलेंगे जिसका इनिशियल वैल्यू 1 होगा और एक पोजीशन में यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर इनपुट। ये हम स्यूडो कोड लिख रहे हैं दोस्तों, यानी प्रोग्राम जब आप बनाएंगे तो प्रोग्राम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। हमारा ये एल्गोरिथमिक स्टेटमेंट है जिसका मतलब है कि पोजीशन में एक वेरिएबल लेंगे जिसमें यूजर इनपुट लेंगे, यूजर से पोजीशन का इनपुट लेंगे। यहां हम सपोज लेट 3 अभी एज्यूम कर लिया कि यूजर ने दिया 3, ओके। तो अब हमारा स्टेप्स क्या होगा, हमारा स्टेप्स होगा हम व्हाइल आई, एक और चीज, नोड को हम फर्स्ट नोड के ऊपर जरूर सेट करेंगे, जैसा कि हर इंसर्शन ऑपरेशन के लिए हमने ये टेक्निक यूज किया था कि नोड अब हमारा फर्स्ट नोड के ऊपर सेट हो गया इस लाइन के बाद। उसके बाद i लेस देन p-1 का हमने लॉजिक यूज किया कि i इनिशियली 1, यूजर जो भी पोजीशन देगा उसमें -1 टाइम लूप हम लोग चलाएंगे। क्यों चलाएंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे। जरा कोड आप पहले देख लें, नोड इक्वल टू नोड का नेक्स्ट और फिर इसमें i प्लस प्लस करते हुए ये लूप हमारा टर्मिनेट होगा। हम अब देखिए हमारा मकसद क्या है, हमारा सोच ये है, हमारा लॉजिक इस तरफ जा रहा है कि यूजर ने अगर पोजीशन नंबर 3 दिया, इसका मतलब कि हमें तीसरे नोड पोजीशन पे इस नोड को ऐड करना है। तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमें नोड पॉइंटर को दूसरे नोड पे रोकना है। ये जो लॉजिक सेट होगा वो किस हिसाब से हमने सोचा, हमने ये सोच रखा है अपने माइंड में कि हमें नोड पॉइंटर को सेकंड नोड पे स्टे कराना है अगर इसे तीसरे नोड पे डालना है तब, अगर इसे चौथे नोड पे डालना है तो नोड पॉइंटर को तीसरे नोड पे हमें रोकना है। ये इस लॉजिक का मकसद है। तो चूंकि हमारा नोड फर्स्ट नोड से शुरुआत ऑलरेडी यहां से होता है, नोड इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट लिखने से, तो इसीलिए और i का वैल्यू हमने 1 रखा है क्योंकि i1 का मतलब नोड अभी 1 पे है और इसीलिए हमने p-1 टाइम लूप चलाया है, ओके, लेस देन तक। तो अभी i का वैल्यू 1 है, आप इसे ड्राई रन हम कर रहे हैं, इस कोड को समझने का कोशिश करें। i इक्वल टू 1, p 3 हमने मान लिया अभी, 3-1 2, i यानी 1 लेस देन 2 अभी है। ये एक बार नोड को जंप करवाएगा, नोड इक्वल टू नोड का नेक्स्ट यानी नोड सेकंड नोड पे आ गया और i का वैल्यू प्लस प्लस यानी 2 हो गया, ऊपर गया तो 2 लेस देन 2 नहीं होगा यानी कंडीशन फॉल्स, यानी व्हाइल लूप अभी एक ही बार चलेगा। अगर ये फोर्थ पोजीशन पे होता तो ये सेकंड टाइम भी लूप चलता और फिर नोड एक और जंप लेकर के तीसरे नोड पे आ जाता। तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है, इस लूप का मकसद हमने सेट इसलिए किया है कि हमारा मकसद है कि नोड पॉइंटर को जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है ठीक उसके पहले नोड पॉइंटर को स्टे कराना। इस लूप का मकसद हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज हम आपसे एक बात शेयर करना चाहेंगे दोस्तों कि प्रोग्राम बनाने का कोई फिक्स्ड लॉजिक एक ही होगा ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको जिस स्टाइल से या जिस हमारा जो सोच या हमारा जो लॉजिक प्रोग्राम में होता है, इसका मतलब वही एकमात्र सहारा है, वही एकमात्र रास्ता है, ऐसा नहीं होता। प्रोग्राम आपका अपना लॉजिक हो सकता है, मकसद होता है जो वर्क हमारा है उसे अचीव करना। हमने अगर इस स्टाइल से एक स्टाइल से मान लिया सोच करके हमने कोडिंग लिख दिया, और भी स्टाइल्स हो सकते हैं, आपके सोचने का अलग स्टाइल हो सकता है। इसीलिए
प्रोग्राम यानी हम एज अ ट्रेनर हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि इस तरीके से सोच सकते हैं, और हमारे एक रास्ते को समझने से आप बहुत सारे रास्ते पर चलना सीख सकते हैं। तो इसलिए प्रोग्राम का फिक्स्ड सॉल्यूशन इसे नहीं माना जा सकता। हम अपना रास्ता समझ सकते हैं, आप अपना रास्ता चुन सकते हैं, लॉजिक अलग अलग हो सकता है लेकिन अचीवमेंट एक ही होगा। ओके, तो हमने अगर ये कर दिया तो नोड पॉइंटर सेकंड नोड पे आ गया। अभी हमारा पोजीशन तीसरा है। अब हम क्या सोचें कि इसके तीसरे नोड में ऐड होने के लिए क्या लिंकिंग स्टेटमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले इस न्यू नोड के एड्रेस पार्ट में हमें इस नोड का एड्रेस लाना है, और इस नोड का एड्रेस हमें इस जगह पर मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी अभी ये लिंकअप है। तो हम अगर ये लाइन लिखें कि न्यू नोड के नेक्स्ट में नोड का नेक्स्ट, तो अब आप देखें कि न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने नोड का नेक्स्ट डाल दिया। नोड अभी इस नोड को कह रहे हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में यहां का एड्रेस है, तो हम कह सकते हैं कि यहां से ये लिंकअप हो गया। डॉटेड लाइन से वो ऑपरेशन हमने शो किया जिसे हम परफॉर्म करवा रहे हैं। तो यानी इसके एड्रेस पार्ट से ये लिंकअप हो चुका है, और अब इस नोड को इसके एड्रेस पार्ट में डाल दें तो हमारा ये नोड इसमें तीसरे नोड के रूप में ऐड हो जाएगा। हम अब लिखेंगे नोड के नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहां से इस नोड का लिंकिंग हो चुका है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये नोड इसमें एज अ थर्ड नोड ऐड हो चुका, यानी तीसरे पोजीशन पर ये ऐड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ नोड नंबर का इंसर्शन ऑपरेशन सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे इस प्रयास से आप समझ चुके होंगे, और आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि हम सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑपरेशंस को परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो हमने इसके पिछले वीडियोस में हर ऑपरेशन के ऊपर में प्रोग्रामिंग भी आपको बताया है। उम्मीद है कि आप अब प्रोग्राम बनाने से फैमिलियर हो चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं तो पिछले वीडियोस को जरूर देखें, प्रोग्राम पर प्रैक्टिस करें। आज के इस वीडियो के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोग्राम हम नोट्स के ऊपर बना के भेजेंगे। नोट्स को स्टडी करें, नोट्स को फॉलो अप करें और प्रोग्राम को जरूर सिस्टम से एग्जीक्यूट करवाएं। तो हमारे नोट्स को फॉलो अप करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा। टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स तक पहुंचे, और इस ऑपरेशन के ऊपर में प्रोग्राम आपको नोट्स में अवेलेबल मिलेगा। अब लेकिन हम एक उम्मीद ये कर सकते हैं अब कि आप खुद से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। डेटा स्ट्रक्चर के अगले क्लास में हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इंसर्शन की बात करेंगे, और इस वीडियो से विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।